दी बैंकिंग गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एस के भाटिया, रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज डिप्टी जनरल मैनेजर। हमारे बैंकिंग गुरु चैनल का ऑब्जेक्टिव है कि फाइनेंशियल्स और बैंकिंग रिलेटेड मैटर्स पे हम बड़े ही सिंपल तरीके से आम जनता के लिए प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम बना के आपको बता सकें। दी बैंकिंग गुरु में आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, वो है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर हमें कैसे इम्पैक्ट करता है। एक इमेजिन कीजिए कि अगर हमारा सिबिल स्कोर 700 से ऊपर है और अगर सिबिल स्कोर 700 से नीचे है और हम तकरीबन 1 करोड़ का होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक में तकरीबन ½ रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर आ जाता है। इमेजिन कीजिए 25 साल 30 साल तक हमारा 1 करोड़ का लोन चलेगा, उसके ऊपर अगर ½ रेट ऑफ इंटरेस्ट का इम्पैक्ट डालें तो ओवरऑल तकरीबन 4-5 लाख रुपए का इंटरेस्ट का इम्पैक्ट इसके ऊपर आ जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि हमारा सिबिल स्कोर क्या है, हमें अपना सिबिल स्कोर मेंटेन कैसे करना है, इम्प्रूव कैसे करना है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सिबिल स्कोर क्या होता है। सिबिल स्कोर इज़ कि हमारी क्रेडिट हिस्ट्री, हमारे लोन लेने की हिस्ट्री को कैप्चर करके एक हमारा स्कोर फिक्स किया जाता है। डिफरेंट स्कोर्स पे डिफरेंट इसके रहता है, जैसे 300 से लेके 900 तक का सिबिल स्कोर रहता है। अब वो 300 से 550 पुअर कैटेगरी में आता है, 550 से 650 एवरेज कैटेगरी में आता है, 650 से 750 अच्छी कैटेगरी में आता है और अगर 750 से ऊपर है तो एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है और बैंक उसमें बेस्ट रेट हमें देते हैं। अब अगर हमने कोई लोन लिया ही नहीं तो हमारा सिबिल स्कोर जो है -1 या 1 रहता है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि एक बड़ा लोन लेने से पहले जब हम सोच भी नहीं रहे हैं कि एक लोन लेना है, हमें अपना सिबिल स्कोर कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि ये क्रेडिट हिस्ट्री को दर्शाता है। तो हम उसका अपना सिबिल स्कोर कैसे अच्छा शुरुआत में ही एक अच्छा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, से 1 लाख का एफडी हमारे पास है, हमें ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने उसके ऊपर ओवरड्राफ्ट ले लिया और उस ओवरड्राफ्ट का इंस्टॉलमेंट बनवा ली और उस इंस्टॉलमेंट को पे करते रहे तो हमारी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है। या हमने एक छोटा सा पर्सनल लोन ले लिया जो हमें नहीं चाहिए, हमने फिर भी ले लिया एक अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए। या हमसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लेने कहीं पर गए और वहाँ पर वो क्रेडिट कार्ड से उसका पेमेंट चालू कर दिया और क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट हम उसका देते रहे, उससे भी हमारा सिबिल स्कोर जो है अच्छा क्रिएट हो जाता है। अब इन सब का फ़ायदा क्या है कि अब जब कभी हम बड़ा लोन लेने जाएंगे, एक कार लोन लेने जाएंगे या एक हाउसिंग लोन लेने जाएंगे तो हमारा एक सिबिल स्कोर, अच्छा सिबिल स्कोर क्रिएट हो चुका होगा 750 से ऊपर। ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि एक दिन के डिफ़ॉल्ट पे भी हमारा सिबिल स्कोर जो है इम्पैक्ट करता है। कुछ और चीज़ें जिसके ऊपर सिबिल स्कोर इम्पैक्ट करता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। जैसे हम होम लोन लेने जाते हैं, एक बैंक की बजाय हम 4-5 बैंकों में अपना एप्लीकेशन डाल देते हैं। वो 4-5 बैंक आप उस एप्लीकेशन के बेस के ऊपर हमारी सिबिल हिस्ट्री इंक्वायरी करने जाते हैं, क्योंकि 5 बैंक गए और 5 बैंकों में से हमने एक बैंक से लोन लेना है तो ये हमारा जब जितनी ज़्यादा इंक्वायरी हमारी सिबिल की साइट पे होती है उतना हमारा स्कोर कम हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए एक ही बैंक या मैक्सिमम 2 बैंकों में ही अपनी एप्लीकेशन डालें, ज़्यादा बैंकों में एप्लीकेशन ना डालें ताकि हमारी सिबिल हिस्ट्री ठीक रहे। बेसिकली सिबिल ये सोच के चलता है कि हमें बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम 1, 2, 3, 4, 5 बैंकों में ट्राई कर रहे हैं कि कोई ना कोई बैंक हमें लोन दे दे। दूसरा, कई बार क्या रहता है, हमने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है, उस क्रेडिट कार्ड में कुछ छोटा मोटा हमारा डिस्प्यूट हो जाता है। हमने पेमेंट कर दी, क्रेडिट कार्ड में 3 दिन के बाद क्रेडिट हुआ तो हम उसके साथ हम डिस्प्यूट क्रिएट करके बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो एक दिन से जो हमारा पेमेंट था वो डिफ़ॉल्ट होता रहता है और वो सिबिल उसको कैप्चर करता रहता है और हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्पैक्ट करता रहता है। छोटी सी बात के ऊपर हमारा स्कोर उसको नेगेटिव कैटेगरी में चला जाता है, कम होना शुरू हो जाता है।
इसलिए ये ज़रूरी है कि जब कभी भी हमारा किसी भी बैंक के साथ किसी भी क्रेडिट कार्ड का अगर कुछ डिस्प्यूट हो, हमें उस डिस्प्यूट को एमिकेबली सेटल कर लेना चाहिए, बातचीत के साथ ईमेल डाल के सेटल करके। ये ध्यान रखना चाहिए कि सेटल होने के बाद हम उस बैंक को बोलें, हम उस क्रेडिट कार्ड कंपनी को बोलें कि मेरा सिबिल स्कोर ठीक करवाइए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा इम्पैक्ट हुआ है। कई बार क्या रहता है कि हम किसी कारण अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट की वजह से नहीं कर सकते हैं। 5 महीने, 6 महीने, साल के बाद हम क्रेडिट कार्ड कंपनी वाले हमें कहते हैं कि ठीक है, आपका 1 लाख रुपया बनता है, इंटरेस्ट मिला के, पैनल इंटरेस्ट मिला के हम आपको 75,000, 80,000 अगर आप दे देते हैं तो इसको सेटल कर देंगे। या कई बारी छोटा मोटा अमाउंट जो है क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ के बैंक वाले छोटा मोटा अमाउंट 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद उसको राइट ऑफ कर देते हैं अपनी बुक्स में। लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आता है कि हमारा जो सिबिल स्कोर है वो ख़राब हो जाता है। पहले तो सिबिल स्कोर ख़राब होता है 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन की हमारी रीपेमेंट की इरेगुलरिटी आने से भी होता है। दूसरा ख़राब होता है कि अगर हम किसी डिस्प्यूट को सेटल्ड करवाते हैं, जब हमारे सिबिल स्कोर में वो सेटल्ड आता है तो हमारे सिबिल को इम्पैक्ट करता है। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब हमारा बैंक एडवाइस करता है कि अगर कुछ बैंक ने हमारा लोन राइट ऑफ कर दिया, उसको और भी गलत माना जाता है और हमारा स्कोर उसको इम्पैक्ट करता है। तो जब कभी भी किसी भी हमारे बैंक के साथ कुछ भी डिस्प्यूट हो, उसको ठीक तरह से पहले तो डिस्प्यूट होने नहीं देना, अपनी इंस्टॉलमेंट टाइमली देनी, अगर हो जाए तो उसको सेटल करवाना। सेटल करवाने के बाद बैंक को रिक्वेस्ट करके सिबिल कंपनी को, सिबिल को अपनी रिक्वेस्ट भेज के, बैंक की रिक्वेस्ट भेज के अपने स्कोर को ठीक करवाना। ये छोटी छोटी चीज़ें बाद में लॉन्ग टर्म हमारे स्कोर को इम्पैक्ट करती हैं, इसलिए अपना स्कोर हमें ठीक करवा के रखना चाहिए। साल 2 साल में कभी कभी अपना सिबिल रिपोर्ट निकाल के 200-400 रुपया, 500 रुपया लगता है, रिपोर्ट निकलवा के अपना स्कोर देखते रहना चाहिए। और ये भी देखते रहना चाहिए कि कई बार ये देखा गया है कि डुप्लीकेट पैन की वजह से लोन कोई और ले रहा है, सिबिल स्कोर हमारा ख़राब होता है। ये भी ज़रूरी है कि अगर कुछ ऐसा अगर हमारे साथ हो गया, हमारे सिबिल स्कोर के साथ हो गया कि किसी और के पैन कार्ड की वजह से, आधार कार्ड की वजह से गलत अगर हमारा सिबिल आ रहा है, हमारा रिकॉर्ड आ रहा है, उसको ठीक करवा के रखें, ताकि जब कभी हमें ज़रूरत पड़े लोन लेने जाएं, उस समय भाग दौड़ ना करनी पड़े, तब तक हमारा स्कोर ठीक हो चुका हो, हमने उसको रेक्टिफाई करवा लिया हो। जनरली 700 से ऊपर का स्कोर अच्छा माना जाता है और 500 से नीचे का स्कोर बुरा माना जाता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम 700 से ऊपर की कैटेगरी में रहें या 650 साढ़े 600 की कैटेगरी में रहें अगर कुछ भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है। किसी भी हालत में स्कोर हमारा 500 से नीचे नहीं होने देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक भी हमें दीजिए अपने कमेंट्स के ज़रिए, ताकि हम फ्यूचर में अच्छे प्रोग्राम आपको दे सकें। और हमें यह भी बताइए कि किन टॉपिक्स के ऊपर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं। धन्यवाद।